हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी सीडीपी का चैप्टर 2 के एमसीक्यूज, यानी जो आपका 8 फरवरी 2026 में सीटेट का एग्जाम है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड, दोनों में आपका सीडीपी आता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दोनों ही पेपर में आते हैं, तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आप चाहे कोई सा भी पेपर दे रहे हो, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने यूनिट फर्स्ट करा दी है, उसके एमसीक्यूज भी करा दिए, यूनिट सेकंड की थ्योरी भी करा दी है, और आज उसके एमसीक्यूज कराने हैं, यानी यूनिट सेकंड के एमसीक्यूज में इस वीडियो में आपको कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको वो वाली पीछे वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो, और इस वीडियो का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो किसने कहा है? गैसेल ने। सेकंड है, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो किसका अनुसरण करता है? विकास की दिशा का सिद्धांत। थर्ड क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। कौन से होते हैं? आंतरिक और बाह्य कारक दोनों होते हैं। तो उसमें पढ़ाया था मैंने, थ्योरी में आपको ये सब पढ़ाया हुआ है। पहले आप थ्योरी समझ लेना, फिर ये क्वेश्चन देखना। फोर्थ है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी पहला इसमें बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है, बाल विकास बाल मनोविज्ञान बालकों से के व्यक्तित्व के विकास को समझने में सहायता करता है। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो दोनों ही सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। पहला है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही है। सेकंड है, विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, ये भी सही है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती, यानी ये गलत है, यानी एकीकरण का सिद्धांत का अनुसरण करती है। ठीक है, तो इस उपरोक्त कथनों में से हमें सही बताना है, तो फर्स्ट और सेकेंड इसमें सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके डैश के अनुरूप होता है? तो इसमें क्या है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े से भी समझ में ना आ रहे हो तो पहले थ्योरी पढ़ लेना, फिर ये क्वेश्चन करना, आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। 7th क्वेश्चन है, इसमें बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षकों को हो, यानी व्यवहार की जानकारी किसको होनी चाहिए? शिक्षकों को होनी चाहिए। 8th इसमें सम्मिलित कीजिए, तो इसमें क्या करना है? हमें मिलाना है। तो बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान है बालकों के व्यवहार का अध्ययन। सेकंड है, निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या है? विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति विभिन्नता क्या है? व्यक्ति विभिन्नता है बालकों में विकास एवं वृद्धि उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। फोर्थ है, इसमें एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? शरीर के अंगों को एक साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया। तो ये हो गया इसका आंसर सेकंड। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। तो इसमें क्या बताना है हमें? बाल विकास के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी सही बताना है हमें। तो इसमें देख लेते हैं। पहला है, बालकों के आनुवांशिक गुण उसकी बुद्धि एवं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है, ये भी सही है। आनुवांशिक से क्या होता है? उसकी वृद्धि प्रभावित होती है। सेकंड है, इसमें निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति बालकों के विकास में अवरोध का कार्य करती है, ये भी सही है। थर्ड है, इसमें विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट नियमों का अनुसरण करती है, ये भी सही है। तो इसमें ये सारे सही हैं। विगत वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी जो सीटेट जून 2011 में है, ये वाला क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसमें क्या है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। 11th क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो इसमें क्या है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ समृद्ध संबंध नहीं है? तो इसमें क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमन रूप से बाहर निकलना। 13 देख लेते हैं, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कैसे करता है? शिक्षकों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। 14 है, इसमें मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो प्रतिवर्ती नहीं है। 15th क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें उनकी रुचि
अथवा आप अपने विषय के अनुसार सूचिपूर्ण चीजें बताएंगे। 16 अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति क्या है? एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। 17 क्वेश्चन है इसमें। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। 18 है बालकों के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो ये किसमें आया था? CG टेट में जुलाई 2011 में। तो इसमें आंसर है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। 19 क्वेश्चन है बच्चों के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो क्या है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। 20 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ये सीटेट जैन 2011 में आता है, यानी सभी के विकास दर समान नहीं होती है। 21 क्वेश्चन है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसमें आंसर है विकास सापेक्षिक रूप से क्रमिक होती है। 22 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। 23 देख लेते हैं। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक व्यक्ति वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाइयां अनुभव कर देगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। 24 देख लेते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 बार पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक कक्षा में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, परंतु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके उस व्यवहार परिवर्तन का क्या सिद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसमें क्या है? विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं। 25 देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। 26 इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें क्या है? सभी विकास तथा अधिगम समान गति से आगे बढ़ते हैं। 28 है निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनकी सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं। पहला है समीप दूराभिमुख दिशा। तो इसमें कौन सा होगा? 4th, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। दूसरा है शीर्षपादाभिमुख दिशा। तो इसमें है सिर से पैर का क्रम। 3rd है अंतरावैयक्तिक विभिन्नता। इसमें विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। D है इसमें अंतर्वैयक्तिकता विभिन्नता। तो इसमें किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा 4th। 29 है इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें है विकास केवल सांस्कृतिक से शासित और निर्धारित होता है। 30 है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसमें है वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट 31 ये इसमें आया था सीटेट जुलाई 2019 में। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें है आंसर विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। 32 है बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सेकंड है इसका आंसर सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर है सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत। 34 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें है विकास सार्वभौमिक और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। 35 है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। 36 है मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो यह है समान प्रतिरूपता रूप का सिद्धांत।
तो बस इस यूनिट के 2 क्वेश्चन और बचते हैं, फिर मैं आपको इसकी व्याख्या दिखाऊंगी। तो इसमें है 37 क्वेश्चन, विकास क्या है? विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ठीक है, ये होगी आपकी यूनिट 2 के एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 की थ्योरी, फिर पढ़ेंगे उसके एमसीक्यूज। ठीक है, यह है उसकी उत्तरमाला, यह है इसकी व्याख्या। तो इसमें सिर्फ इतनी ही व्याख्या दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं और इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।